मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। मोहन यादव पर पार्टी ने भरोसा जताया है। मोहन यादव का नाम उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से निकलकर आता है, जहां से वो लगातार 3 बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महाकाल की कृपा मोहन यादव पर बरसी है और जिन तमाम नामों की अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, वो तमाम नाम पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने अब मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व को डेवलप करने की तैयारी कर ली है। यानी कि अब शिवराज के बाद नए जो युग है उसकी शुरुआत की जाएगी और एक तरीके से बीजेपी में हम कहें तो अगले 20 साल का रोड मैप क्या होगा, इस चेहरे के साथ बीजेपी ने दिखाने का काम किया है। मतलब साफ है, छात्र राजनीति से निकलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सक्रिय पदाधिकारी होने से लेकर मंत्री के पद तक पहुंचने वाले मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के मुखिया की कमान संभालेंगे। सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सरकार में मोहन यादव उच्च शिक्षा विभाग की कमान संभालते थे, लेकिन अब वो पूरे मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। एक और अहम बात मोहन यादव के बारे में हम आपको बता दें कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक सक्रिय चेहरा हैं। मालवा अंचल से वो चुनकर आते हैं और मालवा की यदि हम बात करें तो उसको बीजेपी और आरएसएस का खास तौर पर गढ़ कहा जाता है। और ऐसे में यदि मोहन यादव को मालवा अंचल से उठाकर प्रदेश की गद्दी पर बिठाया गया है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सिर्फ महाकाल यानी उज्जैन की नगरी से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश में बीजेपी यहाँ पर जरूर नजर आती है। तो एक बड़ा फैसला यदि हम कहें और तमाम जो प्रोफाइल बनकर तैयार की गई थी कि ये चेहरा हो सकता है, उन तमाम चेहरों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। युवा चेहरे को मध्य प्रदेश की कमान दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो जुड़े रहे, युवा मोर्चा से जुड़े रहे, पार्टी संगठन से वो सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़े रहे और अब मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव के पास रहेगी। एक और सबसे बड़ा कदम, ओबीसी वर्ग का चेहरा है मोहन यादव। मध्य प्रदेश में अभी तक की यदि हम बात करें तो चाहे वो उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ये तमाम चेहरे ओबीसी वर्ग से आते थे और अब फिर एक बार ओबीसी वर्ग के चेहरे के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव के मैदान में जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि जिस मुद्दे को राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना के साथ उठाते रहे, उसी का जवाब एक तरीके से बीजेपी ने देने का काम किया है कि उसके जो केंद्र बिंदु हैं उसमें ओबीसी का चेहरा है। ओबीसी की मध्य प्रदेश में 52% से ज़्यादा आबादी और ऐसे में ओबीसी वर्ग के चेहरे को मुख्यमंत्री पद की कमान देकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलने का काम किया है। तो इस फैसले से कई निशाने साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। जगदीश देवड़ा जो कि सीनियर नेता है, मालवा निमाड़ से वो चुनकर आते हैं और उनकी बात करें तो वो वित्त मंत्री की कमान संभाल चुके हैं और इससे पहले गृह राज्य मंत्री की कमान उन्होंने संभाली है। काफ़ी सीनियर लीडर है, उनको डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र शुक्ला दूसरा बड़ा नाम जिनको डिप्टी सीएम के लिए चुना गया है, वो विंध्य इलाके से आते हैं, सीनियर लीडर हैं, कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं और उनकी वो उस इलाके में खासी पकड़ है। तो ऐसे में न सिर्फ विंध्य मालवा निमाड़ को साधते हुए बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाने का काम किया। इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि सीनियर नेताओं का क्या होगा, तो नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा की जिम्मेदारी यानी कि विधानसभा में स्पीकर पद की जिम्मेदारी जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के पास रहेगी। ये खबरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं। तो मतलब साफ है कि जिस पल का इंतजार किया जा रहा था कि कौन सा चेहरा मध्य प्रदेश का सूबेदार होगा, कौन सरदार होगा, उसकी तस्वीर साफ हो गई है और मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सरदार होंगे। भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।